जय भीम नमोदय साथियों। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ एक बहुत ही विशेष मुद्दे को लेकर। मैंने जैसा कि एक बुद्ध और उनका धम्म का एक पाठ आपके सामने पढ़ा था और उसका वीडियो बनाकर हमारे अपने चैनल NB News 24x7 पर अपलोड किया था। पाठ का नाम था महामाया का परिनिर्वाण। उस वीडियो को जब हमने अपलोड किया तो उसके बाद उसको हमने शेयर भी किया और लोगों ने भी शेयर किया होगा। तो इसी प्रकार से वह वीडियो शेयर होता हुआ एक व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचा जिसका नाम है सिद्धार्थ बुद्ध वर्सेस सुनीत। इस व्हाट्सएप ग्रुप का जो टाइटल है, जो विषय है वो ही अपने आप में गलत है। सिद्धार्थ या तो सिद्धार्थ होंगे या बुद्ध होंगे। सिद्धार्थ बुद्ध नहीं है और बुद्ध सिद्धार्थ नहीं है। अब जो प्रश्न इस व्हाट्सएप ग्रुप में उस ग्रुप के मेंबर्स के द्वारा उठाए जा रहे हैं, मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से उन प्रश्नों का उत्तर देकर उन्हें किसी हद तक अपने समाज के प्रति सचेत करने के लिए राजी करने का प्रयास करूंगा। वो कोई संदीप बिड़ला वाल्मीकि नाम का कोई व्यक्ति है। तो इन भाई साहब ने एक पोस्ट डाली कि भाई हमें ना तो बुद्ध कथा की ज़रूरत है ना राम कथा की, हमें तो शिक्षा की ज़रूरत है। तो साथियों, इससे पहले कि मैं इन सभी जो कमेंट्स उस ग्रुप में अपलोड किए गए हैं उनका जवाब दूं, उससे पहले मैं कुछ बातें यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं इन बातों का जवाब जिन लोगों को दे रहा हूँ उन लोगों को मैं किस नज़रिए से और किस भावना से इन सब का जवाब दूँ। मैं उन्हें अपना मित्र मानूं या मैं उन्हें अपना शत्रु मानूं। एक बात तो यह है कि यदि मैं उनको अपना मित्र मानूं तो वहाँ पर जीत और हार की हर तरह की संभावना खत्म हो जाती है, क्योंकि मित्रों के बीच में किसी भी बात पर जब चर्चा होती है तो कोई भी जीतता नहीं है, कोई भी हारता नहीं है, बल्कि दोनों के संवाद से, दोनों के विचार विमर्श से जो जानकारियाँ निकल कर आती हैं उनमें से जिन जानकारियों से दोनों का कल्याण हो सकता है, वे दोनों लोग उन जानकारियों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उनका उपयोग करते हैं और अपने जीवन में कल्याण करते हैं। दूसरी बात साथियों यह है कि जिस भावना से ग्रस्त होकर संदीप बिड़लान जी और एक संजय वाल्मीकि जी हैं और एक अन्य भाई साहब हैं और तमाम ऐसे लोगों से हमारा समाज भरा पड़ा है, उन्हें नहीं पता, वे अंधकार में हैं, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। कि शब्दावली जो उन्होंने प्रयोग की है इस ग्रुप में, उससे पूरा मुझे अनुमान लग रहा है, ऐसा एहसास हो रहा है, अनुभव हो रहा है कि इन लोगों ने साहित्य को पढ़ा नहीं है, साहित्य को जांचा नहीं है और साहित्य को बिना पढ़े बिना जांचे ही इन्होंने जो इनके मन में आ रहा है वो इसको बोल रहे हैं। तो मैं इस बात का जवाब कि हमें ना तो बुद्ध कथा की ज़रूरत है ना राम कथा की ज़रूरत है, हमें तो शिक्षा की ज़रूरत है। तो साथियों, ये शिक्षा की जो ज़रूरत आप बता रहे हैं, ये शिक्षा है क्या? इस बात को समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग शिक्षा जिस बात को समझ रहे हो वो भौतिकवाद से जुड़ी हुई एक, मैं कहूँ कि बात है, एक चीज़ है जिसको आप पा लेना चाहते हो, क्योंकि आपने भौतिकवाद की चकाचौंध देखी है, क्योंकि आपने देखा है कि शिक्षा के जरिए लोग नौकरी पाकर बड़े खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, अपने परिवार को पालने पोसने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि महामना ज्योतिबा फूले जी ने जो शिक्षा का अर्थ बताया, उन्होंने कहा कि शिक्षा का अर्थ है अच्छे और बुरे की पहचान करना, कि क्या गलत है और क्या सही है उसकी पहचान करना। और शिक्षा का जब यह अर्थ पूरा होता है कि जब हम यह जान जाएं कि क्या सही है और क्या गलत है, तो हम सही को आगे बढ़ाएं, उसके लिए आंदोलन करें, उसके लिए जिद करें, उसके लिए अड़ जाएं। और जिस बात को हम जान जाएं कि यह बात गलत है, उसका हम विरोध करें, उसके लिए हम संघर्ष करें और उसको हम अपने समाज से निकाल फेंकने के लिए कटिबद्ध हों, प्रतिबद्ध हों और उसको निकाल फेंक कर ही हम दम लें। यह है साथियों शिक्षा का सही अर्थ। तो क्या आप इसी शिक्षा की बात कर रहे हैं? तो मैं यहाँ पर अगर इस बात पर आपको प्रकाशित करने का काम करूँ तो शिक्षा का जो आपका मायना है अगर यही है, तो आप जिस समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने वाल्मीकि को आदि कवि की संज्ञा दी,
मुझे कोई गुरेज नहीं है कुछ भी मानने में, कुछ भी समझने में। लेकिन यदि कुछ भी मानने से, कुछ भी समझने से यदि मेरा और मेरे समाज का कल्याण नहीं होता और वो अंधकार में ही रह जाता है तो उससे मुझे तकलीफ होती है। तो साथियों, यदि अगर हम वाल्मीकि को अपना गुरु माने, अपना देव माने, अपना भगवान माने, तो मुझे आप एक बात बताइए कि वाल्मीकि जी ने अपने पूरे जीवन काल में, आपने जहाँ से भी जितना भी जीवन उनका पढ़ा हो, रामायण पढ़ी हो या और भी कोई ग्रंथ आपके पास अवेलेबल हो जो आपने पढ़ा हो, उसमें वाल्मीकि जी ने कौन से प्रसंग में झाड़ू लगाने का काम किया, या जो काम आज वाल्मीकि समाज कर रहा है वो काम किया? उनके हाथ में तो हमें हमेशा कलम दिखाई देती है। तो फिर वाल्मीकि समाज को यह जागृति क्यों नहीं आई कि उन्हें भी कलम उठा लेनी चाहिए, कलम पकड़ लेनी चाहिए? 1950 से पहले हमारे पास संविधान के भीतर जो अधिकार हमें आज मिले हैं वो नहीं थे। उस वक़्त प्रतिबंध था हमारी शिक्षा पर, लेकिन उसके बाद तो किसी भी तरह का प्रतिबंध हमारे समाज पर नहीं रहा। कम से कम वो अगर संघर्ष करके पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता था। लेकिन आप लोग, जो वाल्मीकि समाज है हमारा, वो नहीं पढ़ता है और पढ़ने की बजाय वो अंधकार में ही रहना पसंद करता है। उन तमाम चीज़ों में अपना सुख ढूंढता है जो चीज़ें दूसरा समाज जिनको तिरस्कार करता है, जिनसे हमें हीन भावना से देखता है। हमने आज भी वो जो गंध उठाने का जो काम है वो क्यों नहीं छोड़ा? परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें बहुत पहले ही मन से यह कहा था कि ऐ मेरे समाज के लोगों, तुम्हें इस गंदे काम के कारण नीच समझा जाता है, समाज में तुम्हें नीच कहा जाता है और दूसरे समाज तुम्हें घृणा की दृष्टि से देखते हैं, कि इसलिए ऐ मेरे समाज के लोगों, तुम इस गंदे काम को छोड़ दो। तो क्या हमने वो काम छोड़ दिया? क्यों नहीं छोड़ा? लेकिन साथियों, मैं एक बात बताऊं आपको, जो है, हम लोग वाल्मीकि समाज, जाटव समाज, खटीक समाज, कोली समाज, तमाम तरह के समाजों में बटे हुए समाज हैं और आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव, मैत्री भाव पैदा करने की बजाय हम दुश्मनी का भाव रखते हैं। क्योंकि मैं बौद्ध हूं और मैं इन शब्दों में अपने आप को नहीं बांधता हूं। इन शब्दों का कभी मैं प्रयोग करता भी हूं तो वो सामाजिक आंदोलनों को गति देने के लिए, सामाजिक आंदोलनों को आगे बढ़ाने के लिए इसीलिए प्रयोग करता हूं। अन्यथा मैं इन शब्दों का कभी भी अपने जीवन में प्रयोग नहीं करता हूं, ना ही मेरा इन शब्दों से कोई लेना देना है। मेरा मानना सिर्फ इतना ही है कि चमार, वाल्मीकि, खटीक, जितनी भी तमाम बहुजन समाज की ये छोटी बड़ी जातियां हैं, ये आपस में एक हो जाएं और जब एक हो जाएंगी तो ये आपस में अपनी जब पहचान खत्म कर देंगी, सिर्फ एक ही इनकी पहचान होगी, बहुजन समाज, या कोई भी शब्द जो सभी लोग मान्य करें उसको ये पहचान के रूप में अपने रख लें, तो उसके बाद तो ना कोई चमार रहेगा, ना वाल्मीकि रहेगा, ना खटीक रहेगा। तब आप कैसे कह सकते हो कि कौन किसका आरक्षण खा रहा है, कौन किसकी सीट पर बैठा हुआ है, कौन किसके मंत्री पद पर बैठा हुआ है, कौन एमएलए बन गया और कौन एमपी बन गया? फिर तो बहुजन समाज ही एमएलए बनेगा, बहुजन समाज ही एमपी बनेगा और बहुजन समाज ही नौकरियों में जाएगा। तो साथियों, ये सब का, इन सब विवादों का जो एकमात्र समाधान है वो सिर्फ यह है कि हम अपनी अपनी जातियों को मिटाकर एक ही बैनर के तले, एक ही प्लेटफॉर्म पे आकर हम इकट्ठा हों। उसके लिए हमारे बीच में विचार विमर्श की जरूरत है। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं एक साथी के पास गया जो वाल्मीकि समाज से बुजुर्ग भी थे, मुझसे तो काफ़ी बुजुर्ग थे। तो मैं उनके पास एक चला गया और उनसे जाकर मैंने यही कहा कि मैं आपके ही समाज से हूँ और एडवोकेट हूँ और इसी तरीके से मैं आपसे विचार विमर्श करने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने छूटते ही ये कहा कि ये जो चमार हैं ये तो सपोले हैं, सांप हैं और हम इनको दूध पिलाने का काम करते हैं। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें मुझसे कही कि बस पूछे मत। और फिर मैंने उनसे अपना जो मेरा जो परिचय था, और भी ज़्यादा गुड़ परिचय था, मैंने तब भी रिवील नहीं किया उनके सामने। और उसके बाद भी मैंने उनसे एक बात पूछी कि साहब, आपने एक छोटी सी किताब लिखी है बाबा साहेब के जीवन परिचय के ऊपर, तो आप जो जीवन परिचय है आप उससे कितना वाकिफ़ हैं और बाबा साहेब ने क्या बातें कही हैं? बाबा साहेब ने तो ऐसी कोई बात नहीं कही कि इसमें समाज को जो है तोड़ने का, या समाज में कौन जहरीला है, कौन सांप है, कौन क्या है, सपोला है, तो आप क्यों ऐसी बातें करते हो? तब उन्होंने यही कहा कि भैया ऐसा है कि हम लोग जो है जब तक आगे नहीं बढ़ते, जब तक इस समाज को हम रोकने का काम नहीं करते। तो साथियों, ये मेरे सामने ये ऐसे कटु अनुभव थे जिनको देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वाल्मीकि समाज कितने अंधकार में है और उसे लगातार अंधकार में रखने का काम किया जा रहा है।
और साथियों, वाल्मीकि समाज को अंधकार में रखने का जो काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, वो इस समाज के कुछ ठेकेदार लोग हैं जो अपने राजनीतिक फायदों के लिए या अपने सामाजिक फायदों के लिए या अपने अन्य किसी फायदे के लिए वो इस समाज को गुलामी की स्थिति में ही रखना चाहते हैं और उनके बीच में किसी भी प्रकार की जागृति नहीं लाना चाहते हैं। जो चर्चा मैं कर रहा था कि हमें ना तो बुद्ध कथा की ज़रूरत है, ना राम कथा की ज़रूरत है, हमें तो शिक्षा की ज़रूरत है। तो शिक्षा क्या है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा को बुद्ध ने कहा है प्रकाश। जैसे कि अंधकार और प्रकाश का संबंध होता है, प्रकाश को कहा है ज्ञान और अंधकार को कहा है अविद्या। यानी कि जो समस्याएं हैं मनुष्य के जीवन में, उसको बुद्ध ने अंधकार या अविद्या की संज्ञा दी। तो हमारे जीवन में दो ही बातें होती हैं, या तो हमारे जीवन में संपन्नता है या हमारे जीवन में कष्ट हैं असंपन्नता के कारण। जहाँ संपन्नता नहीं होती है वहाँ कष्ट होते हैं, गरीबी होती है। तो या दो ही बातें होती हैं, या तो संपन्नता है और संपन्नता के कारण सुख है, या असंपन्नता है, गरीबी है और उसके कारण कष्ट है। शिक्षा का जो अर्थ हमारे जीवन में है वो सबसे पहले इस बात से है कि हमें अपने जीवन का अंधकार दूर करना है। आपने अगर एमए कर लिया, पीएचडी कर ली और उसके बाद आप कंपटीशन में बैठे, प्रतियोगिता में बैठे नौकरी के में, और आपको नौकरी नहीं मिली, तब क्या होगा शिक्षा का? तब आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो आपकी वैसी ही बनी रहेगी जैसे पूर्ववत थी। लेकिन जिस शिक्षा की बात हमारे महापुरुष करते हैं, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करते हैं, उस शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यदि मैं बुद्ध की शिक्षा की बात करूं, जो बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में जिस शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया, उस शिक्षा की बात करूं, तो यदि वो शिक्षा हमारे जीवन में है तो हम अपने जीवन में आने वाले तमाम कष्टों को दूर कर सकते हैं। जैसे कि आपने तो मना कर दिया कि हमें बुद्ध कथा की ज़रूरत नहीं है, हमें राम कथा की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं पता राम कथा में क्या है क्या नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि बुद्ध कथा में क्या है। और बुद्ध की कथा बुद्ध के जीवन की कहानी नहीं है, कोई जीवन की कोई लीला नहीं है, कोई बुद्ध लीला नहीं है कि हम उनके जीवन का कोई मंचन करते हों। हम बुद्ध कथा में बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में मानव के कल्याण हेतु, मानव के जीवन में आने वाले दुखों का समूल नाश किस प्रकार किया जा सकता है, उसकी शिक्षा हमें दी। उसी शिक्षा के लिए हम बुद्ध को पढ़ते हैं, बुद्ध को सुनते हैं और बुद्ध को समझने का प्रयास करते हैं। आज भी भाई साहब आपको मैं यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आज भी आप और हम नाना प्रकार की अविद्या से ग्रस्त हैं। हम चाहे कितने भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारे जीवन में समस्याएं हैं, समस्याएं मतलब जो समस्याएं हमें कष्ट दे रही हैं और हम कष्ट को महसूस कर रहे हैं, तो वो हमारी किसी न किसी अविद्या के कारण ही है। और अगर हमारी अविद्या के कारण है तो वो अविद्या हमें अपने जीवन में उसको नष्ट करना चाहिए, तभी हम उस दुख को दूर करके अपने जीवन में सुख को प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षा की ज़रूरत है, बुद्ध की नहीं। तो बुद्ध ने महत्वपूर्ण 5 बातें बताई और मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि बुद्ध ने पहली बात बताई, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कि मैं प्राणी हिंसा से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। क्या किसी भी समाज में, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, चाहे वो चमार समाज हो, चाहे वो संसार का कोई भी व्यक्ति हो, कौन सा ऐसा व्यक्ति है अपने ऊपर हिंसा को आमंत्रित करना चाहता है? वो चाहता है कि लोग उसे पीटें। कौन सा ऐसा आदमी है जो कि चाहता हो कि लोग उसे गाली दें? कौन सा ऐसा आदमी है जो ये चाहता हो कि लोग उसे कटु वचन बोलें? तो बुद्ध ने जो पहली बात कही है, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, तो उसमें ऐसा क्या गलत कहा है जिसको कि आप कह रहे हो कि हमें बुद्ध कथा की ज़रूरत नहीं है? लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपको जो बुद्ध ने कहा है उसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप गुस्सा करते हैं। आपने जो पोस्ट लिखी है बड़ा इरिटेट होकर, बड़े गुस्से में लिखी है, और गुस्से में लिखी है और इरिटेशन आपके भीतर आ रही है, तो वो आपके दुख का कारण बन रही है। एक आदमी दूसरे आदमी को गाली देता है, तो जो गाली देता है आदमी और जिसको गाली दी जाती है, तो उसका प्रतिफल हमने क्या देखा है अब तक समाज में? हमें हमारे धर्म शास्त्रों में क्या पढ़ाया गया है? आदि कवि वाल्मीकि जी ने इस संदर्भ में रामायण में क्या हमें ज्ञान दिया है कि उस समय क्या करना चाहिए? राम तो हमें हर किसी बात का जो निवारण देते हैं वो हिंसा से देते हैं,
कि या तो उनकी बात मान ली जाए, यदि नहीं मानते हो तो तीर कमान है मेरे पास। जैसे कि समुद्र को रास्ता देने वाली बात, जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो निकाल ले तीर कमान कि मैं तुझे सुखा दूंगा। जब बाली ने नहीं मानी बात तो निकाल ले तीर कमान कि तुझे मार डालूंगा, रावण को मार डालूंगा। लेकिन साथियों, अब समझने वाली बात यह है कि क्या जिस व्यक्ति ने आपको गाली दी है, आप उसको गाली देकर शांत कर सकते हैं? मैं ये समझता हूं कि बुद्ध ने जो हमें शिक्षा दी है उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति को शांत नहीं कर सकता जब आप किसी की गाली के बदले उसे गाली दें। उससे प्रतिद्वंद्विता और बढ़ेगी। जब आपने किसी की गाली का दो गाली से, किसी ने एक गाली दी आपको, आपने दो गाली दी और दो गाली देकर उसको शांत करने का प्रयास किया, तो संभवतः प्रतिफल यही रहेगा कि यदि वह व्यक्ति ताकत में आपके बराबर है या आपसे बढ़कर है, तो आपको अगली बार वो 3 गाली देगा। और अगर आपने उसकी 3 गालियों का जवाब 3 गालियों से या 4 गालियों से दिया उसको जीत लेने के प्रयास में, तो आपको वो अगली बार, यदि आपसे बल में ज़्यादा है, शक्ति उसके पास आपसे ज़्यादा है, तो आपको अगली बार वो हिंसा करके आपके थप्पड़ मारेगा गाल पर, आप साथ में मारपीट करेगा, झगड़ा करेगा। और उस हिंसा से आपकी और उसके बीच में जो हिंसा पैदा होगी, उससे एक दूसरे की या एक की या दोनों की हत्या होने की पूरी संभावना है। तो साथियों, अब मुझे ये बताइए कि बुद्ध कथा में क्या बुरा है, क्या नुकसान है? बुद्ध कहते हैं कि किसी ने मुझे गाली दी और मैंने वो गाली नहीं ली, तो वो गाली कहाँ गई? जिस प्रकार से आप मुझे किसी बर्तन में खीर देने का प्रयास करें, मुझे कहें कि भाई साहब आप ये खीर ले लीजिए, और मैं उस खीर को लेने से इनकार कर दूं, तो उस खीर का क्या होगा? वो खीर कहाँ पर रहेगी, कहाँ जाएगी? क्या वो खीर जबरदस्ती मेरे पास आ जाएगी? अगर वो खीर जबरदस्ती मेरे पास नहीं आएगी और वो खीर आपके पास ही रहेगी, और उस खीर का जो फल होगा, यदि उस खीर को खाकर आपको स्वास्थ्य मिलता है, जो भी उस खीर को खाने का परिणाम होगा, उसको आप भोगोगे। इसी प्रकार अगर आपके पास खीर नहीं है, कुछ ऐसी वस्तु है जो मुझे नुकसान देने वाली है, और उस नुकसान देने वाली वस्तु को मैंने लेने से इनकार कर दिया, तो उस नुकसान देने वाली वस्तु से जो नुकसान होने वाला है वो किसको होगा? स्वभावतः उसका नुकसान आपको ही होगा। तो इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि जो गाली मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए दी है, वो गाली मैं लेने से इनकार करता हूं, तो वो गाली आपके पास ही रह जाती है। और जिस गाली से आप मुझे नुकसान देने का प्रयास कर रहे थे, अब उस गाली से आपको ही नुकसान होने वाला है। बताइए कितनी सरल भाषा में, कितनी सीधी भाषा में तथागत बुद्ध ने मनुष्य को समझाने का प्रयास किया। और हम किस चक्कर पड़े हुए हैं? हम इस झंझट पड़े हुए हैं कि बुद्ध पहले थे या आर्य पहले थे, पाली भाषा पहले थी या संस्कृत भाषा पहले थी, वेद पहले थे या बुद्ध पहले थे। अरे भाई साहब, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि इन बातों के समाधान हो जाने पर भी आपका क्या कल्याण होने वाला है, सिवाय इस बात के कि आपकी जो नाक है उसको आप ऐसे ऊंचा करके और समाज में घूमते रहेंगे। इसके अलावा आपके जीवन में इस बात से कि वेदों की प्रामाणिकता साबित हो जाए, आर्यों की प्रामाणिकता साबित हो जाए, आदि कवि वाल्मीकि जी आपके ईश्वर, आपके भगवान साबित हो जाएं, और तमाम ऐसी बातें जो आप मानते हैं वो साबित हो जाएं, और उनको लेके आप घूमते रहो, और आज तक आप घूमते रहे हो, उनसे आपको क्या मिला है? यदि वाल्मीकि समाज ने इन बातों के पीछे न जाकर जो उन्हें हमारे दुश्मन ने, हमारे शत्रु ने समझाने का काम किया है, और उसको समझ में वही बातें आई हैं जो उनको समझाने का काम किया, उसको तो समझ लिया, लेकिन जो बात हमारे महापुरुषों ने समझाने का काम किया, उन बातों को बिल्कुल भी समझने का काम नहीं किया, तो उससे नुकसान किसने उठाया? उससे नुकसान वाल्मीकि समाज ने ही उठाया है भाई साहब। मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जब पचकुइयां पर गांधी जी बैठे और उन्होंने यह कहा कि मैं अगले जन्म में भंगी बनना पसंद करूंगा, भंगी के रूप में जन्म लेना चाहूंगा, और वहां पर उन्होंने अपने आप वहां साफ सफाई करते थे, तब उन्होंने इस समाज को क्या संदेश दिया?
और दूसरी तरफ पचकुइयाँ मार्ग पर जो वाल्मीकि समाज हमारा रहता है, उसने गांधी की वो बात मान ली, और उसने जो गांधी की वो बात मान ली तो वो उसने क्या करा, उसको यह समझ में आया कि यह जो काम वाल्मीकि समाज करता है यह काम भगवान का काम है, इस काम को करने से भगवान की प्रियता, भगवान का प्रिय बनाया जाता है। ऐसी ऐसी बातें आपको समझाई जाती हैं हमारे शत्रु द्वारा। फिर जब आप भगवान के चक्कर में फंसे हुए हो और ईश्वर के चमत्कार चक्कर में फंसे हुए हो, तो आप तो ईश्वर का प्रिय बनने का प्रयास करोगे। आपको क्या मतलब शिक्षा से, आपको क्या मतलब बाबा साहेब से, आपको क्या मतलब तथागत बुद्ध से? आप तो सिर्फ ईश्वर का प्रिय बनने के लिए वो काम करोगे जिससे कि ईश्वर का प्रिय बनाया जाता है। अब ईश्वर का प्रिय बनने के लिए हमारा शत्रु क्या कहता है? ईश्वर का प्रिय बनने के लिए हमारा शत्रु कहता है कि ईश्वर की भक्ति करो। तो आप मंदिरों में गए, बेशक आपको मंदिरों में घुसने नहीं दिया गया, बेशक आपको अपने आप को छूने भी नहीं दिया गया, आपको दूर रखा गया, आपको घृणा की गई, आपको लटकारा गया, आपसे तमाम अत्याचार आप पे किए, और आपको शिक्षा से दूर रखा गया, और आपको यह समझाया गया कि यह देव प्रिय, ईश्वर प्रिय काम है। कौन सा काम? सफाई का काम, गंदगी उठाने का काम। तो आपने उसी काम को करते रहे, और फिर उस काम को जब वो काम सरकारी काम बन गया, सरकारी नौकरियां उसमें उत्पन्न हो गई म्यूनसिपालिटी की, तो आपको और मजे आ गए। आपको समाज में यह कहने का मौका मिल गया कि ये तो देवप्रिय काम है। हालांकि आपके इस ईश्वर प्रिय काम को करने से कोई भी अन्य समाज का व्यक्ति आपसे स्नेह नहीं करने लगा, आपसे घृणा ही की। आज तक कोई भी आपसे स्नेह नहीं करता है भाई साहब। मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं इस बात के लिए बहुत जोर देता हूँ। मेरे अपने खुद घर में, मित्रों में, संबंधियों में कितनी बार मैंने इस बात के लिए झगड़ा किया है कि आप लोगों के भीतर जो वाल्मीकि समाज के प्रति घृणा का भाव है, सबसे पहले उसको निकालिए। अगर हम आपस में मैत्री भाव पैदा नहीं करेंगे, अगर हम आपस में इस घृणा को नहीं मिटाएंगे, तो दूसरा समाज हमारे प्रति जो घृणा पाले हुआ है वो कैसे मिटाएगा? बात पे विचार करो कि हम सबको मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना है। सबसे पहले तो हमें ये जो वाल्मीकिपन है, ये जो चमारपन है, इसको अपने समाज से खत्म करना है। हमें एक बात के नीचे आना है, या तो सभी वाल्मीकि समाज का बन जाए या सभी चमार समाज का बन जाए। और अगर चमार और वाल्मीकि समाज को मिटाने का काम करें, अगर हम बुद्ध की शरण में चले जाएं, तो हम सभी अगर बौद्ध बन जाएं, तो वहां पर सबकी अपनी अपनी अलग अलग जो छवि है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। और मैं किसी से अभी ये आग्रह नहीं कर रहा हूं कि आप बौद्ध बन जाओ, मैं किसी को जबरदस्ती नहीं कह रहा हूं कि आप बौद्ध बन जाओ, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों से इतना चाहता हूं कि आप अध्ययन कीजिए। आप जब अध्ययन करेंगे तो आप यह समझ पाएंगे कि क्या चीज़ आपके लिए उचित है और क्या चीज़ आपके लिए अनुचित है। साथियों, तथागत बुद्ध की आपको मैंने एक पहली बात बताई। दूसरी बात बुद्ध ने कही कि आदिन्य दाना बेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कि मैं किसी भी व्यक्ति की, किसी भी अन्य व्यक्ति की कोई भी वस्तु उसके बिना पूछे चोरी से नहीं लूँगा। अब बताइए इसमें कौन सी बुरी बात कही है बुद्ध ने? ये शिक्षा जो है किसके लिए जरूरी नहीं है? वाल्मीकि समाज के लिए जरूरी नहीं है, चमार के लिए जरूरी नहीं है, या हिंदुओं के लिए जरूरी नहीं है, कृष्ण की जरूरत नहीं है, पूरे संसार को इस बात की जरूरत है। बुद्ध कब पैदा हुए कब नहीं, इसकी बात की हमें कोई जरूरत नहीं है। बुद्ध कहाँ पैदा हुए, बुद्ध का बाप कौन था, बुद्ध की माँ कौन थी, उनका परिनिर्वाण कब हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बुद्ध जो ये बात कह रहे हैं कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, इससे हमारा कल्याण होने वाला है, हमारे बच्चों का कल्याण होने वाला है, इस बात को ग्रहण करने की हमें बहुत जरूरत है। तीसरी बात बुद्ध कहते हैं कि कामेषु मिच्छाचारा बेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कि मैं व्यभिचार से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। आज पूरा समाज व्यभिचार से त्रस्त है। बुद्ध के समय में, अशोक के समय में रेप तो बहुत दूर की बात थी, कहीं पर पेड़ खाने के भी कोई किस्से किसी ने नहीं सुने होंगे। और आज ऐसा क्या हो गया है, क्योंकि जैसी संस्कृति वैसा ही आचार विचार समाज में पनपेगा। जब हमारे देवी देवता ऐसा व्यभिचार करेंगे, ईश्वर हमारे जिनको हम ईश्वर मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अगर वो हम ऐसा व्यभिचार करेंगे तो हम लोगों को उससे प्रोत्साहन ही मिलेगा। हमको मना तो करता ही है वो, किसी ईश्वर ने मना नहीं किया कि व्यभिचार मत करो, बल्कि उन्होंने अपने व्यभिचार के माध्यम से यह उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि हमें व्यभिचार करना चाहिए।
तो आपकी घर की महिलाएं, मेरे घर की महिलाएं, हमारे समाज के घर की महिलाएं तभी सुरक्षित हो सकती हैं, तब हम बुद्ध की यह बात माने कि व्यभिचार नहीं करना चाहिए। अपनी पत्नी के सिवाय मैं किसी भी अन्य स्त्री को माँ और बहन की दृष्टि से देखूं, इससे अधिक और इससे कम दृष्टि को मैं ना प्राप्त हूं। इसे बुद्ध ने सम्यक दृष्टि कहा है। तो साथियों, चौथी बात बुद्ध ने कही, मूसा वादा बेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मैं झूठ बोलने से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। और बुद्ध ने यह भी कहा है कि एकमात्र ये सील ऐसा है जो अगर टूटा तो दुनिया का कोई ऐसा पाप नहीं है जो आप ना कर सको। अगर आप झूठ बोलने का काम कर सकते हो तो आप पूरी दुनिया में जितने भी पाप हैं उनमें से कुछ भी कर सकते हो। आप किसी की हत्या कर सकते हो, आप चोरी कर सकते हो, आप लुटेरे बन सकते हो, बलात्कार कर सकते हो, आप कुछ भी पाप आप अपने हाथों से, अपने मन से, वचन से, कर्म से आप कर सकते हो। तो कितनी महत्वपूर्ण बातें आपको बुद्ध अपने जीवन में लाने के लिए कह रहे हैं जिससे आपका कल्याण होगा। पांचवी बात बुद्ध ने कहा, जिससे वाल्मीकि समाज और चमार समाज दोनों बहुत बुरी तरह से ग्रस्त हैं और जिसके कारण वो अपना अधिकतम विकास नहीं कर पा रहे हैं। उनका आर्थिक विकास अवरुद्ध हुआ पड़ा है। बुद्ध ने कहा, सुरा मेरे मज पमाद ठाना बेरमणि सिक्खा पदं समादियामि, कि मैं कच्ची पक्की शराब पीने से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। साथ में प्रमाद की बात भी कही है, वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा अभी, इसलिए मैं उसे समझाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ मैं मद्यपान यानी कि नशीली चीज़ों के सेवन तक ही आपको सीमित रखना चाहता हूं, क्योंकि इतनी सी बात समझाना तो बहुत मोटी बात है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि मैं नशीली चीज़ों के सेवन से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं, ऐसा बुद्ध ने कहा। और हम क्या करते हैं और जिस धर्म को हम मानने का काम करते हैं, जैसा कि संदीप बिड़ला वाल्मीकि जी, आपने कहा है कि हम आदि कवि वाल्मीकि जी के अनुयायी हैं, हिंदू धर्म ही हमारा धर्म है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे क्या आपत्ति हो सकती है कि आप हिंदू धर्म को माने या किसी भी धर्म को माने, लेकिन मुझे आपत्ति हो सकती है यदि आप नशा करके, यदि आप अपने धर्म ग्रंथों में पढ़कर और उससे प्रेरित होकर, उससे उत्साहवर्धक होकर समाज में नशीली चीज़ों का सेवन करते हुए घूमें। ये जो बातें हैं, ये जो 5 बातें बुद्ध ने बताई हैं, इससे हमारे समाज का कल्याण होने वाला है। बुद्ध कब पैदा हुए, कब पैदा नहीं हुए, इससे हमारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन इन 5 बातों को अगर वाल्मीकि समाज, चमार समाज, धोबी समाज, खड़ीक समाज, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, ये सारे समाज, पूरा विश्व अगर इन 5 बातों को मान ले तो पूरे समाज में, पूरे संसार में सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा होगी। तमाम तरह के दुख जो हम अपने आप से प्रोड्यूस करते हैं, अपने आप से उत्पन्न करते हैं, अपने कर्मों के द्वारा, अपने मन, वचन और कर्म से उत्पन्न करते हैं, उनका समाज से अंत हो जाएगा। और आपको मैं समझाना चाहता हूं कि धर्म की परिभाषा, आपका धर्म क्या देता है, आप धर्म किसको मानते हो। मैंने तो आज तक किसी भी हिंदू को जो धर्म करते हुए देखा है, उसका धर्म सिर्फ इतना है कि वो मंदिर में जाए, घंटी बजाए, कुछ हनुमान चालीसा या कोई भी ऐसा चालीसा, कोई आरती या कोई भक्ति या फिर कोई वहाँ पर धूपबत्ती, अगरबत्ती या फिर नारियल फोड़ना या फिर कुछ प्रसाद बांटना या कोई दान देना, इन्हीं बातों में जो है हिंदू धर्म घूमता दिखाई देता है। हिंदुओं ने कभी ये बताया ही नहीं कि धर्म आखिर है क्या। सबसे पहले इस संसार को धर्म की परिभाषा देने वाले तथागत बुद्ध हुए हैं। और मैं इस चक्कर में भी नहीं पड़ूंगा, आप फिर बहस करने लग जाए मुझसे कि नहीं सबसे पहले बुद्ध नहीं हुए, बुद्ध से पहले ये हुए, बुद्ध से पहले वो हुए, उसने कहा, जिसने भी कहा। लेकिन अगर यह कहा है तो यही धर्म है और इसको मानने वाले कितने लोग हैं, ये सोचने वाली बात है। बुद्ध ने कहा, सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं। सभी प्रकार के पाप कर्मों का ना करना और सभी प्रकार के पुण्य कर्मों का करना और अपने चित्त को सन्मार्ग पर लगाना, अच्छे मार्ग पर लगाना, पुण्य कर्म में लगाना, यही धर्म है। ये बुद्ध ने बताया। अब बताइए मुझे आप कि ये बात अगर आप कहें कि बुद्ध ने नहीं कही, शास्त्रों ने कही है, बुद्ध ने नहीं कही, वेदों ने कही है, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि किसने कही है। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है कि यह बात
कहना बहुत ज़रूरी है और लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि आप जो मंदिरों में जा रहे हो, घंटियां बजा रहे हो, भक्ति कर रहे हो, आरतियां कर रहे हो, इसमें धर्म नहीं है। जो आप ईश्वर को प्रसन्न करने का काम कर रहे हो और आप अपने आलस में पड़कर ईश्वर से सब कुछ मांगने का प्रयास कर रहे हो, ये धर्म नहीं है। धर्म ये है कि आप जो 5 बातें बुद्ध ने बताई, वो 5 कर्म अपने मन, वचन और कर्म से करते हैं। अगर हम उन कर्मों को करना छोड़ दें तो पूरा संसार उससे सुखी हो जाएगा, उसका कल्याण होने लग जाएगा। और जो बातें, जो चीज़ें आप ईश्वर से मांगने मंदिर में जाते हो, वहाँ घंटा बजाते हो, तमाम तरह के प्रयास करते हो, प्रसाद वितरण करते हो, दान देते हो, उससे करने के बजाय यदि आप इन 5 बातों पर अपने जीवन में अमल करने लग जाओ तो वो सभी चीज़ें आपको अपने आप से मिल जाएंगी। मैं आपसे किसी बहस में पड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन पहले, कौन बाद में, इसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इस बात पर पढ़ना चाहता हूँ कि आपके समाज का, मेरे समाज का, हम दोनों समाज का, हमारे समाज का भला किस तरह से हो सकता है, उस बात को आपको मानना चाहिए, उस बात को मुझे मानना चाहिए। आपने एक बात पूछी कि क्या आर्य आने से पहले बुद्धराज था? तो संदीप बिरला वाल्मीकि जी, मैं आपको यह बता दूं कि आर्य बाहर से आए, इस बात के ऐतिहासिक सबूत हमें मिल चुके हैं, प्राप्त हो चुके हैं। डीएनए टेस्ट भी कराया गया और वो डीएनए टेस्ट कोई हम लोगों ने नहीं किया, वो इंटरनेशनल एजेंसी ने किया, जिसमें कि यह साबित हो गया कि ये जो सवर्ण समाज के लोग हैं, ब्राह्मण वर्ग के जो लोग हैं, यह विदेशी मूल के हैं। और यहाँ पर मैं यह भी बता दूं कि उनके विदेशी मूल का साबित हो जाने से मैं उनसे किसी प्रकार की घृणा का भाव नहीं रखता हूँ। लेकिन मैं अगर घृणा का भाव रखता हूँ तो उनकी कुटिल, घटिया और घृणित मानसिकता से रखता हूँ, जिससे कि मानव समाज का कल्याण नहीं बल्कि उसका नुकसान होता है। मैं उससे घृणा का भाव रखता हूँ। तो साथियों, आर्य भारत के भीतर आए और उन्होंने यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको हराकर, जिस प्रकार से कि मुगल आए, मुगलों का इतिहास तो बिल्कुल स्पष्ट है आपके सामने, उसमें तो कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार मुगल विदेशी थे, बाहर से आए, यहाँ पर आक्रमण किया और यहाँ के जो राजा थे उनको हराकर यहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया, इसी प्रकार से आर्य भी विदेश से आए, बाहर से आए और भारत पर, भारत के लोगों पर, उनके भारत के मूल निवासियों पर आक्रमण करके उनको जीतकर उन्हें बंदी बना लिया या पराजित कर उन्होंने यहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया। तो जब आर्य यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि उनकी अपनी एक संस्कृति होगी। संस्कृति क्या होती है साथियों, ये भी समझने की बात है। संस्कृति होती है हमारे सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, खाने का तरीका और ओढ़ने पहनने का ढंग, उठने बैठने का तरीका, हर चीज़ में हमारी सांस्कृतिक छाप होती है। तो आपने ऐसा गौर किया होगा कि एक स्थान के लोग दूसरे स्थान के लोगों से हर बात में भिन्नता रखते हैं। उनकी भाषा भिन्न होगी, उनके परिधान भिन्न होंगे, उनकी बात करने का तरीका भिन्न होगा, उनके जो है उनके आव भाव भी भिन्न होंगे, हर बात में कुछ ना कुछ भिन्नता होगी। तो इसी प्रकार जब आर्य भारत के बाहर से भारत के भीतर आए और उन्होंने अपना यहाँ पर राज्य स्थापित किया, तो यहाँ के लोग और बाहर के लोग, दो लोगों की संस्कृतियाँ, उनका आपस में समागम होने लगा। या तो उनका आपस में विरोध हुआ या आपस में उनका एडजस्टमेंट हुआ। इन दो बातों के बाद जब बुद्ध का काल आता है तो बुद्ध के काल में आते आते ब्राह्मण वर्ग ने वेदों के माध्यम से, क्योंकि वेदों में ये 4 वर्णों का जो व्याख्या है वो वेदों में है, और वेदों में यह कहा गया कि जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। और इन 4 वर्णों की व्याख्या परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पुस्तक में बहुत ही अच्छी तरह से की हुई है कि ये वर्ण कहाँ से उत्पन्न हुए और वर्ण जाति कैसे बन गए। इस बात का उपनयन संस्कार से बहुत बड़ा लेना देना है, मैं उसमें अभी नहीं जाना चाहता हूँ कि बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो जो वर्ण बताए ब्राह्मण ने, और वर्ण जब जाति में परिवर्तित हो गए तो जाति व्यवस्था ने जब अपना बहुत बीभत्स रूप धारण कर लिया और उससे एक पूरा का पूरा भारतीय समाज घृणा का शिकार होने लगा, घृणित रूप से उसको देखा जाने लगा, उस पर अत्याचार होने लगे, तब बुद्ध का प्रादुर्भाव इस भारत की पवित्र भूमि पर हुआ और बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से इस देश के पददलित, इस देश के लोगों पर जो अत्याचार हो रहा था उसको रोकने का काम किया।
तब आपने एक और प्रश्न किया है इसी बीच में कि सुनीत को जो है भंगी कहकर हमने संबोधित किया। तो साथियों, मैं आपको यह बता दूं कि भंगी शब्द हमने इस्तेमाल किया है, भंगी शब्द बुद्ध ने इस्तेमाल नहीं किया। उस समय उसको सफाई कर्मचारी ही कहा जाता रहा होगा या कुछ भी कहा जाता हो, कुछ भी शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया जाता हो, लेकिन भंगी शब्द उसके बहुत बाद की देन है। जब हमने अपना साहित्य लिखा, जब हमने दलितों ने अपना साहित्य लिखना स्टार्ट किया, कब लिखना स्टार्ट किया? ज्योतिबा फूले जी ने पहली किताब गुलामगिरी लिखी, उससे पहले कोई किताब लिखी गई हो हमारे दलित समाज के द्वारा उसका मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन जब गुलामगिरी लिखी उसके बाद इतिहास साहित्य का लिखना शुरू हुआ। और जब हम आज का जो हम साहित्य देखते हैं वो सारा साहित्य उतना पुराना नहीं है जितने पुराने बुद्ध हैं, 2500 साल पुराना साहित्य नहीं है। और किसी भी उस साहित्य में बौद्ध साहित्य जितना भी है, त्रिपिटक का जितना भी साहित्य है अपना, उसमें कहीं पर भी भंगी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया होगा। क्योंकि भंगी शब्द, जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, भंग करने वाला, व्यवस्था को भंग करने वाला, जिसने अपने पराक्रम से, अपने परिश्रम से किसी व्यवस्था को भंग कर दिया हो, उसे भंगी कहा गया हो। तो भंगी शब्द हमने अपने साहित्य में इसलिए डाला प्रतीक के रूप में, बताने के लिए कि बुद्ध के संघ में जो लोग शामिल हुए, जो भिक्खु बने, उसमें किसी एक वर्ग का व्यक्ति नहीं था। उसमें जहां आर्यपुत्र मुगलैन जैसे ब्राह्मण लोग थे, उच्च कोटि के ब्राह्मण लोग थे, वहां पर सुनीत जैसे निम्न कर्म करने वाले लोग भी थे, उपाली नाई जैसे लोग भी थे। तो यह बताने का प्रयास किया जाता है, इसको आप अन्यथा ले गए और आप सिर्फ बहस और कुतर्क करने का आपने काम किया। यहाँ पर आपकी बहस से कुछ भी ऐसा निकल के नहीं आया कि जिससे समाज का कल्याण होता हो। आपकी बहस से सिर्फ इतना निकल के आया कि आप सिर्फ किसी को हराना चाहते हो, या आपको जो समझ में आता है वो आप दूसरों को समझाना चाहते हो। आपने बिल्कुल भी इस बात पे गौर नहीं किया कि इस शब्द के इस्तेमाल करने से या सुनीत भंगी का जो प्रकरण है उससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए। संजय वाल्मीकि जी ने कही कि कुछ मक्कार लोग खुद ही मनगढ़ंत कहानियाँ रच लेते हैं और सत्य बोलने लगते हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने बाबा साहेब को धोखा दिया, उनके चेले। अब साथियों, बाबा साहेब को धोखा देने वाला कौन आदमी है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग बाबा साहेब के अनुयायी हो या नहीं हो, क्योंकि जिस तरह की भाषा का प्रयोग आप कर रहे हो वो बाबा साहेब के शत्रुओं की भाषा है, वो उन ब्राह्मणवादी तत्वों की भाषा है जो जिन लोगों ने बाबा साहेब और बाबा साहेब के साहित्य को नष्ट करने का काम किया। और बाबा साहेब के साहित्य को नष्ट करने का काम इसलिए किया ताकि जब आप लोग, जब वाल्मीकि समाज, जब चमार समाज, जब पूरा बहुजन समाज शिक्षित हो जाए और जब उसको बाबा साहेब का साहित्य पढ़ने के लिए उपलब्ध हो तो उसको वो ना पढ़ पाए। क्योंकि अगर उसने बाबा साहेब का साहित्य पढ़ लिया तो वाल्मीकि समाज के लोग वाल्मीकि को छोड़कर बुद्ध की शरण में आने से अपने आप को नहीं रोक सकते। और जब बाबा साहेब को वो पढ़ लेंगे तो वो अच्छी तरह जान जाएंगे कि उनका असली मसीहा कौन है। क्योंकि हम जानते हैं कि बाबा साहेब ने हमारे लिए कितना त्याग, समर्पण, बलिदान किया। अपने 4 बच्चे, एक प्रिय पत्नी, अपने समाज के लिए काम करते हुए उन्होंने बलिदान कर दिया उनका। जिस प्रकार से बाबू जगजीवन राम ने अपने समय में हमारे लोगों को वाल्मीकि बस्तियों में जा जाकर यह समझाने का प्रयास किया कि उनके असली उद्धारक बाबा साहेब नहीं बल्कि गांधी जी हैं। उस वक्त अगर बाबू जगजीवन राम ने अपने समाज को गुमराह ना किया होता तो आज बहुत शीघ्रता से, बहुत जल्दी हमारा समाज बहुत आगे बढ़ गया होता। कि संजय वाल्मीकि जी लिखते हैं कि हम लोग मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहे हैं, लिख रहे हैं। तो साथियों, मनगढ़ंत कहानियाँ हमने नहीं बनाई हैं, ना हमने लिखी हैं। अभी तो साहित्य का मैं आपको कितना पढ़ के सुनाऊँ, बहुत सारा साहित्य है। बाबा साहेब की ही जो 21 वॉल्यूम है, अगर उनको आप पढ़ने लग जाएं तो बहुत लंबा चौड़ा है। आपने तो अभी तक कुछ भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तब आपको मालूम पड़ते आएगा धीरे धीरे कि किसने साहित्य में मनगढ़ंत कहानियाँ लिखी हैं, घालमेल किया है और कितना उन्होंने क्या चुराया है। हमसे हमारा साहित्य, हमसे हमारा सारा इतिहास लेकर अपना इतिहास बना डाला है और
उस पक्ष का आप पक्ष ले रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी सोचनीय विषय है कि हमारा व्यक्ति, हमारा साथी यदि हमारे शत्रु के पक्ष में आके खड़ा हो जाता है तो उससे हमारी ताकत बढ़ती नहीं है, बल्कि हमारी ताकत कमज़ोर हो जाती है। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। हो सकता है कि आपके कुछ उद्देश्य हों, राजनीतिक उद्देश्य हो सकते हैं, सामाजिक उद्देश्य हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। हमें कौन भाषा प्राचीन है, कौन भाषा नवीन है, इस झगड़े में नहीं पड़ना है। और धर्म शब्द जो है संस्कृत का है या पाली का है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन फिर भी मैं जानकारी के उद्देश्य से यह बता दूं कि धर्म शब्द निसंदेह संस्कृत का शब्द है और धम्म शब्द निसंदेह पाली का शब्द है। और परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी द बुद्धा एंड इस धम्मा में इस बात को स्पष्ट भी किया है कि धर्म और धम्म बिल्कुल अलग अलग हैं, धर्म धम्म नहीं है। एक तो शाब्दिक अर्थ से नहीं है, जो इनका शाब्दिक अर्थ है एक संस्कृत भाषा का है, एक पाली भाषा का है, इससे नहीं है। धर्म जब शब्द हम इस्तेमाल करते हैं तो धर्म शब्द जैसा कि आपने कहा कि संस्कृत शब्द है और संस्कृत शब्द है, इसका प्रयोग हिंदू लोग अपने धर्म के प्रयोजन के लिए करते हैं। तो हिंदुओं का धर्म क्या हुआ? वही जो मैंने बताया, मंदिरों में जाना, ईश्वर की स्तुति करना, ईश्वर से ये मांगना वो मांगना, अपने जीवन के लिए मनोकामनाएं करना। वहीं पर धम्म शब्द जो है पाली भाषा का है, बौद्धों का है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब हुआ बौद्ध संस्कृति से। तो उसमें क्या होता है, जो मैंने आपको बताया कि 5 बातों का अमल करना, कि जो बौद्ध लोग हैं उन्हें 5 बातों पे अमल करना है, जो बात आपको बताई। और अंधविश्वास को ना मानना, पाखंड को ना मानना, किसी भी बात पर तब तक विश्वास ना करना तब तक कि आपको यह स्पष्ट ना हो जाए कि वो बात आपके कल्याण के लिए है, आपके सगे संबंधियों के कल्याण के लिए है, आपके निकट के लोगों के लिए कल्याण के लिए है, पूरे संसार के कल्याण के लिए है। जब तक ऐसा स्पष्ट ना हो जाए तब तक आप उस बात को कभी भी ना माने, चाहे वो वेद में लिखी हो, चाहे वो स्वयं ईश्वर आकर ही आपसे क्यों ना कहे, चाहे वो हजारों लोग एक पक्ष होकर आपसे कह रहे हो, चाहे वो बड़े बड़े विद्वान आपसे कह रहे हो, लेकिन आप उस बात को कभी भी मत मानिए। तो संस्कृत भाषा का धर्म और पाली भाषा का धम्म, दोनों में बड़ा अंतर है, दोनों की क्रिया में अंतर है, दोनों की संस्कृति में अंतर है। इसी बात को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने द बुद्धा एंड धम्मा में स्पष्ट किया है। तो साथियों, इसके अलावा कि संस्कृत प्राचीनतम है या पाली प्राचीनतम है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि आर्य लोग बाहर से आए। जब आर्य लोग बाहर से आए तो वो कौन सी भाषा को बोलने वाले थे? क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक भाषा तो पाली थी। भारत की जो प्राकृत भाषा है वो पाली है, क्योंकि आप देखते होंगे कि जो भारत के लोग हैं वो पाली बोलने वाले थे। अब आप देखिए, उदाहरण है, इसके प्रमाण हैं कि अशोक के जितने भी शिलालेख मिले हैं, स्तंभ मिले हैं, उसमें जो लिखा है वो किस भाषा में और किस लिपि में लिखा है। जिस लिपि में लिखा है उसको ब्रह्म लिपि कहा गया, और जिस भाषा में लिखा है वो भाषा है पाली। तो अब समझने वाली बात यह है कि अगर संस्कृत प्राचीनतम भाषा है, हो सकता है, हमें पता नहीं कि प्राचीनतम है या पाली उससे प्राचीनतम है, क्योंकि दोनों भाषाएं जो हैं अलग अलग स्थानों पर उत्पन्न हुई हैं। ना तो संस्कृत भाषा का जो बिगड़ा हुआ रूप है वो पाली है, ना ही पाली का बिगड़ा हुआ रूप जो है वो संस्कृत है। ना तो संस्कृत से पाली निकली है, ना पाली से संस्कृत निकली है। दोनों भाषाओं ने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में जन्म लिया होगा, अपने अपने परिस्थितियों के हिसाब से। तो अब जब सम्राट अशोक के शिलालेख पाली भाषा में लिखे गए हैं, तो मेरा प्रश्न ये आप लोगों से है, सिर्फ जागरूकता के लिए, झगड़े के लिए नहीं, कि उस वक्त अगर संस्कृत भाषा भी थी, क्योंकि आज भी संस्कृत पर जोर दिया जाता है, तो सम्राट अशोक ने वो संस्कृत भाषा में क्यों नहीं लिखवाए? और हम जानते हैं कि जो नोटिस बोर्ड लगाए जाते हैं, आज भी हम भारत के विभिन्न शहरों में, विभिन्न राज्यों में जब जाते हैं तो उस राज्य की जो भाषा होती है, जिस भाषा को वहाँ के लोग बोलते हैं, उसी भाषा में जो पब्लिक नोटिस होते हैं वो उस भाषा में लिखे होते हैं। वॉल पेंटिंग होगी तो उस भाषा में होगी, विज्ञापन होंगे तो उस भाषा में होंगे, उस भाषा में होते हैं। तो इसी प्रकार से जब सम्राट अशोक पूरे भारतवर्ष में अपने स्तंभ लगा रहे हैं और उन पर लिखवा रहे हैं, शिलालेख लगवा रहे हैं और उन पर लिखवा रहे हैं, और वो पाली भाषा में लिखवा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि भारत का जो अधिसंख्य जनमानस है वो पाली बोलने वाला था, ना कि संस्कृत बोलने वाला।
अब अल्प भाषाई कौन होगा और बहुभाषाई कौन होगा? अल्प भाषाई आक्रमणकारी ही हो सकता है, और आक्रमणकारी आर्य हुए। आर्य बाहर से आए थे, जो कि बाहर से कभी भी, चाहे वो मुगल हो चाहे वो आर्य हो, थोड़े से लोग ही आते हैं आक्रमण करने के लिए। सारे लोग, पूरा का पूरा देश उठकर कभी भी नहीं आता है। तो जब वो यहाँ पर आए तो वो अल्पजन थे, और जो बहुजन थे उनकी भाषा पाली थी, और इसीलिए उन्होंने जो है सम्राट अशोक ने अपने तमाम शिलालेखों में और तमाम स्तंभों पर पाली भाषा में और ब्रह्म लिपि के द्वारा वो अपने जो संदेश थे वो वहाँ लिखवाए। तो साथियों, मुझे लगता है कि आपकी इस बात का भी निराकरण हो गया होगा, इस समस्या का निराकरण भी हो गया होगा। और इसके बाद आप कहते हैं, प्राचीन भाषा संस्कृत के रचयिता आदि वाल्मीकि जी जानने कि जो बौद्ध ने धम्म बनाया उस शब्द को उन्होंने संस्कृत भाषा से लिए हैं। यदि ऐसा नहीं है तो कृपया स्पष्टीकरण दें। थोड़ा सा अटपटी भाषा आपने यूज़ करी है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आदि कवि हैं वाल्मीकि जी, उनकी भाषा संस्कृत है, तो इसलिए जो धम्म शब्द जो लिया है वो वाल्मीकि जी की जो भाषा है संस्कृत, उससे लिया है। नहीं साथियों, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप बाबा साहेब को पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि जो रामायण के रचयिता आदि कवि जिनको कहा जाता है वाल्मीकि जी, उनका जो समय काल है वो 185 ईसा पूर्व के बाद का है। बहुत से इतिहासकार इसे 200 ईस्वी बताते हैं, कुछ 400 ईस्वी बताते हैं, और कुछ उसके बाद ही बताते हैं। क्योंकि बाबा साहेब अपने साहित्य में ऐसा बताते हैं हम लोगों को, जब उन्होंने साहित्य को खंगाला, तमाम ग्रंथों को खंगाला, तमाम इनके मनुस्मृति, रामायण, महाभारत सबको पढ़ के उसकी जांच की, तो हमें ये बताया कि जो रामायण महाभारत और मनुस्मृति और तमाम स्मृतियों की जो रचना और पुराणों की जो रचना ब्राह्मणों ने की, वो बौद्ध साहित्य को मिटाने के लिए, बौद्ध इतिहास को मिटाने के लिए और बौद्ध धर्म को इस देश से समाप्त करने के लिए, उस उद्देश्य से उन्होंने जो है इन सबकी रचनाएं की। तो जब वाल्मीकि जी की रामायण बुद्ध के बाद लिखी गई है, तो बुद्ध का धम्म शब्द उनकी भाषा संस्कृत से कैसे लिया जा सकता है? पहली बात। दूसरी बात, आप शायद इस बात को ना मानेंगे, क्योंकि आपके लिए इस बात को मानने में बड़ा कष्ट का अनुभव हो सकता है, क्योंकि आपकी जो दृष्टि है, आपके जो मनोभाव हैं, आपकी जो भावना है, वो आदि कवि वाल्मीकि जी से जुड़ी हुई है। तो आप उन्हें ही सब कुछ मानते हैं, और जो उनकी भाषा है संस्कृत, रामायण का जो है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वाल्मीकि जी का वाल्मीकि समाज से कोई संबंध नहीं है। किसी ग्रंथ में ये संबंध नहीं लिखा गया है, आप लोगों को गुमराह किया गया है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब वाल्मीकि रामायण लिखते हैं तो उसमें बुद्ध और बुद्ध के अनुयायियों को चोर कहकर संबोधित करते हैं। तो साथियों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ इसी बात के संदर्भ में कि यदि वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण में बुद्ध के अनुयायियों को, बौद्धों को चोर कह रहे हैं, तो वो बौद्ध लोग पहले हुए या रामायण पहले हुई? बौद्ध लोग पहले हुए या आदि कवि वाल्मीकि जी पहले हुए? तो साथियों, ये जो बातें हैं बड़ी मुश्किल से, बहुत जांच पड़ताल करके, बहुत तमाम सारा साहित्य पढ़कर, कोई हम लोग हवा में नहीं कह रहे हैं बातें। हवा में आपको एक बात भी नहीं कही गई है, सारी बातें प्रमाणिक हैं। और इन सभी बातों को कई बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ले आकर लोगों ने जो है किताबें बंद करवाने का काम किया, प्रतिबंधित करने का काम किया है इन किताबों को जो है, लेकिन वहाँ से वो केस जीतकर वापस आए, केस जीतकर आए, और ये साहित्य जो है हम लोगों के बीच में फिर से प्रचारित किया गया। पर समस्या यही है साथियों कि हमारा समाज साहित्य को पढ़ने का काम नहीं करता है, और अपने पास थोड़ी सी जानकारी, और वो जानकारी भी उधार की जानकारी है, उनकी अपनी जानकारी नहीं है, अपने आप से इकट्ठी की गई जानकारी नहीं है, वो हमारे शत्रु द्वारा उनके बीच में फैलाई गई जानकारी है, जिसको कि वो लाते हैं हमारे बीच में, जैसे कि आप लोग लेकर आए इस व्हाट्सएप ग्रुप में, और इसमें जिसको फैलाने का काम किया, और हमसे जो है एक युद्ध की इसी स्थिति आपने बना ली। हालांकि हम लोग आपसे किसी भी युद्ध की स्थिति में नहीं रहना चाहते हैं, हम आपके साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करके हम अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक बात और, आप कहते हैं कि शूद्र शब्द हिंदी का है, संस्कृत का है या पाली का है? अब फिर वही बात आप करते हैं। इस बात का निराकरण तो पहले मैंने कर दिया है कि संस्कृत भाषा का क्या औचित्य है और पाली भाषा का क्या औचित्य है, कहाँ से पाली आई, कहाँ संस्कृत आई, दोनों का आपस में क्या संबंध है? दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है।
दोनों का आपस में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इसीलिए भाषा किसी को बुरा नहीं बनाती है। संस्कृत भाषा को बोलने वाले लोग बुरे नहीं हैं, बल्कि संस्कृत भाषा को बोलकर गंदा बोलने वाले लोग, घृणित मानसिकता को फैलाने वाले लोग बुरे हैं। पाली भाषा को भी बोलने वाले लोग अच्छे नहीं हो सकते हैं यदि वो बुरा कर्म कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, निंदनीय कर्म कर रहे हैं। तो भाषा तो एक आपस में आचार विचार जो हमारे हैं, भावनाएं हैं, उनको एक दूसरे को देने का, प्रसारित करने का काम करती है भाषा। भाषा अच्छी और बुरी नहीं होती है। भाषा से कैसी चिढ़, भाषा से कैसी घृणा, भाषा का इस्तेमाल अगर कोई व्यक्ति घृणा फैलाने के लिए किया जा रहा है, तब उस संदर्भ में जो है उस भाषा को छोड़ने का काम किया जा सकता है। जैसे कि ब्राह्मणों ने संस्कृत भाषा का इस्तेमाल बौद्ध साहित्य को मिटाने के लिए किया, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा संस्कृत भाषा से परहेज करने का काम करते हैं। लेकिन संस्कृत भाषा से अगर हम परहेज करेंगे तो ब्राह्मण संस्कृत में क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है, हम उसको नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए संस्कृत का भी हमें ज्ञान होना चाहिए, उसमें भी हमारा पांडित्य होना चाहिए। यह बात इनसे मत पूछो, यह इनको पता नहीं है। अगर पता भी चल गई तो इनको बताएंगे नहीं। क्यों नहीं बताएंगे भाई साहब? हम लोग तो आपको वो बात बताते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया है कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको चमार लोग अपने सर माथे रखते हैं, अपने सर पर उठा के चलते हैं, उनके हर एक घर में आपको बाबा साहेब मिलेंगे और बाबा साहेब की पूजा करते हैं। हमने आपको ये बताने का काम किया कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चमार समाज से नहीं है, बल्कि वाल्मीकि समाज से हैं। क्यों नहीं बताएंगे भाई साहब? हम तो जरूर बताएंगे। हम तो चाहते हैं कि आपको पता लगे और आप बाबा साहेब को पढ़ें और आप भी जागरूक हो जाएं और जागरूक होकर हमारे साथ आ जाएं और हम सब मिलकर संघर्ष करें और हम इस देश के संसाधनों पर कब्जा करें और फिर हम कब्जा करने के बाद हम उसका वितरण करें समान रूप से, न्यायिक रूप से। ब्राह्मणों को भी दें और क्षत्रिय को भी दें, वाल्मीकि को भी दें, चमारों को भी दें, सबको दें, बराबर दें, जितना उनका हक है उतना दें। हम क्यों नहीं चाहेंगे जानकारी बांटना? वाल्मीकि समाज के बिना भारत के अंदर कोई भी संगठन, कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं चल सकती है। वाल्मीकि समाज के बिना किसी ने भी आज तक कोई युद्ध नहीं जीता। अब ये बात आपकी मैं कहूँ कि बहुत ही मतलब दूषित मानसिकता वाली बात है। इस बात से आप क्या परिणाम हासिल करना चाहते हैं? झूठा गर्व, जैसा कि गर्व का अनुभव आपको गांधी जी ने किसी समय कराया था, ये कहकर कि ये जो सफाई का काम है ये ईश्वर प्रिय है, ये ईश्वर को प्रिय है और जो लोग ये काम करेंगे वो ईश्वर के प्रिय हो जाएंगे, ईश्वर से जो मांगेंगे वो उनको मिल जाएगा। इसी प्रकार की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं। इस बात से आपका कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर आपका कुछ भी लेना देना है तो आप मुझे ये बता दीजिए कि कौन सी पार्टी ने आपके समाज के अकेले बलबूते पर राजनीतिक सत्ता हासिल की? आम आदमी पार्टी ने आपको साथ में लिया, तो क्या चमार समाज के वोट के बिना आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई दिल्ली में? आपके कोई भी संगठन नहीं चल सकता। संगठन कैसे नहीं चल सकता? चमार या वाल्मीकि समाज ही नहीं, बल्कि इसमें 6743 जातियों का एक समाज है। इन सब जातियों से मिलकर हम लोग कोई भी काम को अंजाम देते हैं। इस देश की राजनीतिक पार्टियां, इस देश की राजनीतिक सत्ता हम लोगों से चलती है। सारे काम धंधे, सारे बिजनेस, तमाम तरह की आर्थिक व्यवस्थाएं सब हम लोगों से मिलकर चलती हैं। ऐसा कहना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप ये कहें कि आप वाल्मीकि होने पे गर्व अनुभव करें, मैं चमार होने पे गर्व अनुभव करूं, तीसरा आदमी खटीक होने पे गर्व अनुभव करे, ये तो आपस में फूट डालने वाली बात है। क्योंकि जब आप अपने समाज पे गर्व अनुभव करेंगे तो फिर मेरे पास क्या है? जब आप मुझे कहेंगे कि मैं अपने समाज पे गर्व अनुभव करता हूं, तो फिर मैं आपके समाज के गौरव को कम करने का काम करूंगा, ये तो होगा ना। यानी प्रतिद्वंद्विता बढ़ती है। हमें भाई साहब आपस में प्रतिद्वंद्विता बढ़ानी नहीं है, बल्कि ये आपस में जो प्रतिद्वंद्विता है उसको खत्म करना है। आपस में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने हैं, जिससे कि हम सब आपस में इकट्ठे होकर इस देश का, भारत का गौरवमयी भविष्य का निर्माण कर सकें, उसको बहुत आगे तक ले जा सकें, उसको इस दुनिया का विश्व गुरु बनने का जो खिताब उससे छिन गया है उसको हम उसको वापस लौटा सकें। इस बात के लिए हमें प्रयास करना है। इन बातों में नहीं पड़ना कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है। अगर आपने किया है, इतने गौरव का अनुभव करते हो, तो आप सबसे पहले आप एक काम कीजिए। सबसे पहले आप बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरों को अपने समाज के हर एक घर में पहुंचा दीजिए और उनका साहित्य भी उन घरों में पहुंचाइए और उनको कहिए, और आप भी इस साहित्य को पढ़ने का काम कीजिए। जब साहित्य को पढ़ लेंगे आप, उसको समझ लेंगे आप, फिर बात करते हैं, फिर चर्चा करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है। अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमें तो किसी बात से घबराहट नहीं है, हमें तो किसी बात से कोई चंचलता नहीं आ रही हमारे मन में। हम तो आपकी हर एक बात का स्वागत कर रहे हैं। अच्छी बात है, आप इसी तरह के प्रश्न करते रहिए और जितने भी जानकारी हमारे पास है, नहीं भी होगी तो हम अपने विद्वानों से और भी जो जानकार हैं, इतिहासकारों से, उनको लाकर आपको देने का काम करेंगे। बौद्ध धर्म
2600 साल पहले आया। इसका मतलब यह हुआ कि बौद्ध धर्म से पहले भी दुनिया चलती थी और कोई ना कोई धर्म था। आर्यों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, उस समय बौद्ध धर्म नहीं था, इसलिए बौद्ध धर्म हमारा धर्म नहीं है। भाई साहब, मैंने तो आपको जो है ये कहा ही नहीं है, ना किसी ने आपको कहा होगा कि आपका धर्म क्या है और क्या नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ आप बौद्ध बन जाओ और आप बौद्ध बनकर आप जो 5 बातें बताई हैं उनका अनुसरण ना करो, तो हमारे ऐसे बौद्ध होने से क्या फ़ायदा है। लेकिन अगर आप बौद्ध नहीं हैं, हिंदू भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, कोई भी हैं, और आप उन 5 बातों का पालन करते हैं, तो उनसे तो मुझे बहुत फ़ायदा होगा। उनसे मुझे ये फ़ायदा होगा कि आप कभी भी मुझे मारेंगे नहीं, आप मुझे कभी गाली नहीं देंगे, आप कभी भी मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे, आप कभी भी मेरी संपत्ति पर बुरी नज़र नहीं रखेंगे, आप कभी भी मेरी माँ बहन बेटियों पर बुरी नज़र नहीं रखेंगे, आप कभी मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे, आप कभी भी नशीली चीज़ों का सेवन करके मुझे किसी प्रकार से तंग नहीं करेंगे। मेरा तो फ़ायदा इस बात से हो रहा है कि आप बुद्ध की बातों को मानकर उस पर चलने का काम करें, ना कि बौद्ध बनने से। आप बौद्ध बनो मत बनो, आप हिंदू ही बने रहो, आप हिंदू धर्म के ही बने रहो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपकी समस्या का ऐतिहासिक जवाब ज़रूर मैं देना चाहूँगा। आपने कहा है कि बौद्ध धर्म से पहले भी कोई धर्म था इस संसार में। अच्छा, तो मैं आप सब यह पूछना चाहता हूँ कि जो धर्म की बात आप कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म से भी पहले इस संसार में कोई धर्म था, उससे पहले कौन सा धर्म था? उसकी भी तो कोई लिमिटेशन होगी। भाई साहब, इस संसार में सबसे पहले इंसान आया, लेकिन जिस धर्म को आप मानते हो वो उसका तो कहना ही कुछ और है। उसका कहना ये है कि इस संसार में सबसे पहले धर्म आया, ईश्वर आया, और ईश्वर ने पहले वेद उतारे, फिर वो इंसान बनाए, फिर वो इंसान चले, फिर आगे उन्होंने संसार बनाया, जो कि वैज्ञानिक दृष्टि से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, किसी की दृष्टि को नहीं जचता है। सबसे पहले इस दुनिया में इंसान का विकास हुआ, इंसान का विकास की कितने कर्म थे, कितनी तरह से उसने विकास किया। उसके बाद जब उसको चेतना आई, समाज बनाया, जब समाज बनाया तो उसको एक दूसरे से व्यवहार करने के लिए कुछ नियमों की जरूरत पड़ी, और कुछ प्राकृतिक आपदाएं थी जिनसे डरकर उसने उनसे स्तुति की, उनसे क्षमा याचना की होगी, तमाम तरह के उन्होंने प्रयोजन किए होंगे, तब उन्होंने जो है उनको ईश्वर मान लिया, भगवान मान लिया, कुछ भी मान लिया, वो डर कर उनसे जो है। तो एक तो वो बात है। दूसरा, आपस में जो समाज बनाया, उस समाज के आपस में जो व्यवहार करने के जो तौर तरीके थे, जो नियम कायदे कानून थे, वो भी धर्म का हिस्सा बने थे। यानी धर्म के 2 भाग हुए। धर्म का एक भाग हुआ जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे बचने के लिए अपनी व्यवस्था करना। एक ये धर्म को काम ये सौंपा मनुष्य ने। दूसरा काम ये सौंपा कि भाई आपस में कैसे व्यवहार करें, तमीज से पेश आएँ या सभ्यता से पेश आएँ। तो इन सब बातों को मिलाकर जो है सारा घालमाल करके धर्म चले आ रहा था, बहुत लंबे समय चले आ रहा था। और इस तरीके से भारत के अंदर कौन सा धर्म था आर्यों के आने से पहले हमें नहीं पता, लेकिन उनकी सभ्यता बहुत ही उन्नत सभ्यता थी। जो इंडस वैली सभ्यता बताते हैं वो बहुत ही उन्नत सभ्यता थी, जहाँ पर हर तरह की खुशहाली थी, किसी भी तरह का प्रपंच नहीं था, पाखंड नहीं था, और सुरा को पीने वाले लोग यहाँ के नहीं थे। यहाँ के लोग अपने पशुओं को मारकर खाने वाले नहीं थे। ये सब जो बातें हैं, सुरा पीने के प्रकरण आपको वेदों में मिलेंगे, मांस खाने के प्रकरण आपको वेदों में मिलेंगे। ये आपको मनुस्मृति भी बताती है मांस खाने की, जो कि आपके जो यज्ञ हैं वो बिना किसी की बलि दिए यज्ञ पूरे नहीं होते हैं। और यज्ञ में बलि किस लिए दी जाती है, बलि के बाद क्या कराया जाता है, उसको खाने का काम किया जाता है, उसको फेंकने का काम किया जाता है। जैसे कि आपके रामायण में जो है, जब श्री राम जी जब जो है उस हिरण का शिकार करने के लिए जब जा रहे हैं, तो वो किस लिए जा रहे हैं शिकार करने यानी उस मासूम प्राणी को जो है क्यों मारने जा रहे हैं, क्या बिगाड़ा है उसने, उसको पकड़ने जा रहे हैं। और पकड़ते वक्त जब वो नहीं पकड़ में आ रहा है तो उसको तीर चला के मार दिया। ये कौन सी बात हुई, ये कौन सी संस्कृति है? ये वैदिक संस्कृति है, ये हमारे लोगों की संस्कृति नहीं है। तो जो भारत की संस्कृति थी वो तो, जो बुद्ध से पूर्व जो भारत की संस्कृति थी वो आर्यों ने दबा दी। लेकिन बुद्ध के बाद एक जो संस्कृति पनपी, जिस नई संस्कृति का जन्म हुआ, वो जो फैली, वो इतनी विकराल रूप में फैली कि आज हम देखते हैं कि बौद्ध लोग कहाँ कहाँ पाए जाते होंगे। आपने अफगानिस्तान में बामियान में जो मूर्ति तालिबान ने नष्ट की है उसके बारे में सुना होगा, कितनी विशाल मूर्ति थी। अब इतनी विशाल मूर्ति को किन लोगों ने बनाया होगा? क्या आज जो अफगानिस्तान पूरा मुस्लिम देश है, क्या मुस्लिमों ने इतनी बड़ी बुद्ध की मूर्ति बनाई होगी? नहीं,
वहाँ पर बुद्ध की मूर्ति बनाने वाले लोग बौद्ध ही रहे होंगे। यानी कि हमारा ये जो धर्म, बौद्ध धर्म अफगानिस्तान तक फैला था, और इसके भी आगे अगर फैला हो तो कोई असंभव बात नहीं है। यहाँ से आपका जो है थाईलैंड, बर्मा, नेपाल, श्रीलंका, ये तमाम दुनिया भर के जो देश हैं, सारे जो एशियन देश जो हैं, इन सब में बौद्ध धर्म फैला हुआ था। इतना विशाल रूप था। तो आप तो क्या, इस देश के ब्राह्मण भी बौद्ध थे, अधिकतम ब्राह्मण बौद्ध थे, और बुद्ध के धर्म को चलाने वाले अधिकतर लोग ब्राह्मण ही तो थे, क्योंकि उस समय ब्राह्मणों ने शूद्रों की शिक्षा को तो प्रतिबंधित कर दिया था। वेदों में शूद्रों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार ही नहीं है। तो इसलिए अब बुद्ध के धम्म को, इतने महत्वपूर्ण धम्म को, इतनी जटिल इतनी गंभीर बातों को समझने का माध्य किसके पास है? इतनी गंभीर बातों को समझने का माध्य उसी के पास है जो शिक्षित हो, जो शिक्षा ग्रहण करता रहा हो। तो ब्राह्मण लोग शिक्षा ग्रहण करते रहे थे, वो विकसित बुद्धि के थे, अधिकतर उन्होंने ही इस देश में, इस देश के बाहर बौद्ध के धम्म को फैलाया। और साथ में उपाली नाई और सुनीत भंगी जैसे भिक्खुओं ने भी बुद्ध के धर्म को देश में और विदेशों में फैलाने का काम किया। तो ये मिला जुला सबका प्रयास था। लेकिन उसके बाद जो गलत नियत के जो लोग होते हैं, जैसे कि हम ब्राह्मणों के बारे में जानते हैं कि ब्राह्मणों का काम क्या है, ब्राह्मणों का जो व्यवसाय है वो क्या है। ब्राह्मणों का व्यवसाय है कि मंदिरों में बिना काम किए बैठना, या किसी को बेवकूफ़ बनाकर उसका धन ऐंठ लेना, उसको किसी देवता का या किसी भगवान का, ईश्वर का डर दिखाकर उस धन ऐंठ लेना, संपत्ति ऐंठ लेना, और कुछ लोगों को गुलाम बनाकर उनसे गाड़ी कराना। ये सब जो है ब्राह्मण के को करते हैं। अब जिसको फ्री का खाने की आदत पड़ गई हो, जिसको गुलामों से बेगारी कराने की आदत पड़ गई हो, तो वो तो उसी व्यवस्था को चाहेगा ना। उसी व्यवस्था को कायम करने के लिए ब्राह्मणों ने जो है ये सारा कुछ प्रपंच रचा। तो साथियों, मैं इसी के साथ जो है मैं ये समझता हूँ कि आप बात से संतुष्ट अवश्य हुए होंगे। अगर आप सम्यक दृष्टि को थोड़ा सा भी महसूस करते हैं, और थोड़ा सा भी आप जो है ये चाहते हैं कि हाँ, मुझे अपना विकास करना है, मुझे मेरे समाज का विकास करना है, और मुझे तमाम मानवता का विकास करना है, ताकि हम सभी लोग सुख, शांति और समृद्धि से इस सामाजिक जीवन में वास कर सकें। तो साथियों, इसी के साथ मैं आपसे याद लूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।